गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात कर रहे हैं धन भाव के स्वामी यदि अष्टम भाव में बैठे हो क्या परिणाम है इसका। अष्टम भाव आयु भाव है, गुप्त साधनाओं का भाव है, अचानक से जीवन में होने वाली घटनाओं का भाव होता है। इस भाव में यदि आपके धन भाव के स्वामी कुटुंब भाव के स्वामी बैठे हो, कुछ अच्छे कुछ बुरे परिणाम होते हैं। अच्छा तो ये है कि आज के युग में इसी की आवश्यकता है। कल युग में सबसे ज़्यादा आवश्यकता किस चीज़ की होती है? धन की। और यदि आपके द्वितीय भाव के स्वामी अष्टम भाव में बैठे हो तो ये जातक को महाधनवान बनाता है। महाधनवान यानी ऐसे जातक के पास धन प्रचुर मात्रा में होती है। क्यों होता है? क्योंकि देखिए, धन भाव के स्वामी अष्टम भाव में है। अष्टम भाव अचानक से गुप्त धन दिलाने वाला होता है। पूर्व के समय में हमारे ऋषियों ने इसीलिए कहा कि अष्टम भाव में यदि धन भाव के स्वामी बैठे हो तो यह अचानक से आपको धनवान बनाता है, अचानक से आपको धन संपत्ति गुप्त संपदा की प्राप्ति कराता है, गड़े हुए धनों की प्राप्ति कराता है। आज के युग में गड़ा हुआ धन अफ्रीका या सऊदी अरबिया में मिल रहा है लोगों को, और बहुत धनी भी हैं। पेट्रोल कह सकते हैं आप उसको। ज़मीन के नीचे के गड़े हुए धन की बात हो रही है। तो ज़मीन के नीचे गड़ा हुआ धन नहीं है, लेकिन जो है उससे आप धनी हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा धनी हो जाते हैं। पेट्रोल के कुएँ अगर मिल गए आपको, बहुत धनी हो जाएंगे आप। और बुरा क्या है? बुरा ये है कि ऐसे जातक के पत्नी सुख में कमी होती है। पत्नी सुख में कमी होती है। इसके साथ साथ बड़े भाई के सुख में भी कमी होती है। बड़े भाई के सुख में भी कमी होती है। तो ये दो कमियां हैं जो कि कोई अंतर नहीं पड़ता यदि आप महाधनवान हैं। आज के युग में मैं बात कर रहा हूँ, पहले के युग में ऐसा नहीं था। यदि आज के युग में आपकी पत्नी छोड़ी चली जाए कोई दिक्कत नहीं है, भाई कोई दिक्कत ही नहीं है, भाई से उतना मोह वैसे भी नहीं होता है, धन हो या ना हो। तो भाई नहीं है तो कोई बात नहीं, पत्नी नहीं है तो भी कोई बात नहीं, दूसरी आ जाएगी, तीसरी आ जाएगी, चौथी आ जाएगी। धन होना चाहिए, पेट्रोल का कुआं होना चाहिए। तो आज के युग में तो ये सबसे अच्छा माना जाएगा, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ आज के युग को। ये ऐसे ही 90% ऐसे हैं, 10% नहीं है ऐसे, कोई बात नहीं। धन भाव के स्वामी हैं, अष्टम में बैठे, कुछ बीमारियां भी देते हैं आपको। आँखों से संबंधित बीमारी, गले से संबंधित, थायराइड से संबंधित बीमारियां, गुप्त बीमारियां देते हैं। और एक चीज़ और अच्छी है कि ऐसे जातक जो होते हैं बहुत ही गंधर्व चित्रसेन की तरह होते हैं। मतलब बड़े ही गूढ़ नॉलेज को प्राप्त करते हैं। शास्त्रीय संगीत हो या कोई वाद्य यंत्र हो, बहुत अच्छा बजाते हैं या गाते हैं, और उसकी शिक्षा बहुत ही अच्छे से प्राप्त करते हैं। ये भी चीज़ है। हाँ, ये है कि कुटुंबी जनों से यानी परिवार में थोड़ी मतभेद होती है ऐसे जातकों की। धनी होते हैं, देखिए धन होगा तो जन नहीं होता है। धन भाव के स्वामी, कुटुंब भाव के स्वामी अष्टम में है। ऐसा जातक जो होता है क्रोधी होता है। अपने परिवारजनों में इसकी भाषा जो होती है गुप्त भाषा होती है। जब भी बोलता है कटु वचन बोलता है, तो परिवारजनों से शत्रुता बढ़ जाती है इसकी। धन आएगा लेकिन जन जाएगा, ये सिस्टम है आपका। प्रकृति का नियम है, बदला नहीं जा सकता। लेकिन यदि शुभ ग्रह यहाँ बैठे हों, मान लीजिए कि अब धनेश, अब ये एक ऐसा भाव है जिसमें सभी अलग अलग होंगे। सेम धनेश और अष्टमेश कोई सेम नहीं हो सकता। अगर यहाँ एक लिखा है, 2 3 4 5 6 7, यहाँ शुक्र होंगे, यहाँ मंगल होंगे। मंगल धनेश होकर यहाँ बैठे, अब ये तो आपको बहुत परेशान कर सकते हैं जीवन में। विशेष रूप से चोट चपेट आदि, पाइल्स वगैरह की समस्या, गुप्त बीमारियाँ या ब्लड प्रेशर की शिकायत जीवन पर्यंत दे सकते हैं आपको, लंबी बीमारी। लेकिन यही मंगल आपको गुप्त धन भी दिलाते हैं। मंगल प्रॉपर्टी कारक हैं, आपको पैतृक संपत्ति प्राप्ति कराते हैं, अमीर बनाते हैं, धन संपत्ति देते हैं।
क्रोधी भी बनाते हैं, और क्योंकि मांगलिक भी बनाते हैं अष्टम भाव में, इनकी दृष्टि भी है, तब द्वितीय भाव में वाणी भी आपकी कटु होती है, द्वितीय स्वयं ही है, और परिवारजनों से आपकी खटपट लगी रहती है। तो मंगल का अष्टम में होना उतना अच्छा माना नहीं जाता, शुक्र के राशि में है। अब शुक्र यदि अच्छे हो, बैठे हो, यानी तुला राशि यहाँ पे बनी हुई है अष्टमेश। अब अष्टमेश कहाँ हो सकते हैं? अष्टमेश अगर दो स्थानों में ही हो तो अच्छा है, लेकिन शुक्र है जिस भी भाव में अष्टमेश जाएगा उस भाव को उस हिसाब से वो फलित करेगा, तो वो भी उत्तम नहीं। हाँ, शुक्र यहीं बैठे हो और मंगल भी यहाँ हो तब तो फिर वो लंपट योग बनाते हैं, और ऐसा जातक जो होता है मांगलिक दोष भी है तो बहुत स्त्रीवादी हो जाता है, या पर स्त्री में रत हो जाता है। ये एक अलग ही टॉपिक हो गया। कुल मिला के अच्छा नहीं है। शुक्र अष्टमेश होकर जहाँ भी बैठेंगे, हालांकि सिर्फ अष्टमेश नहीं होंगे, तृतीयेश भी होंगे, यहाँ एक नंबर लिखा है तो तृतीयेश होकर शुक्र सप्तम भाव में ना हो अच्छा है, उसके अतिरिक्त और कहीं हो फिर भी ठीक है, क्योंकि अष्टमेश सप्तम में होंगे तो पत्नी की आयु कम करेंगे, और कहीं ना कहीं चंचलता तो रहेगी ही, व्यभिचारिणी या व्यभिचारी होता है ऐसा जातक भी, तो ये चीज़ें अच्छी नहीं होगी। बाकी और कहीं बैठ जाएं अच्छे जगह पे तो अच्छा है, दो स्थानों में ही बैठे तो अच्छा है। अगर पराक्रम भाव के स्वामी हो भले, लेकिन दो स्थान के स्वामी हैं, यहाँ 12 या 6 में बैठे तो भी अच्छा ही है। कुल मिला के फल आधे अच्छे आधे बुरे ही मिलेंगे आपको। किसी भी ग्रह को आप देख लीजिए, कोई भी ग्रह हो अष्टम भाव में, हाँ यहाँ चंद्रमा और सूर्य होंगे तो दिक्कत नहीं है अष्टमेश होने का, उनको वो कहीं भी बैठे अष्टमेश होकर उतना बुरा फल नहीं देते, एक्चुअली बुरा फल नहीं देते, अष्टमेश होने का दोष उनको नहीं होता। अब यहाँ 4 कैसे आएगा? 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर मकर राशि आपकी बनी हुई है धनेश, 5 कैसे आएगा? यहाँ पे 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी मकर और कुंभ राशि अगर बनी हुई है शनि की। अब ये अष्टमेश होने का दोष इन्हें है तो नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ शनि के बैठने का दोष बहुत होगा। सूर्य अगर यहाँ पे शनि बैठे हैं तो चंद्रमा को पीड़ित करेंगे, क्योंकि भावपति को पीड़ित करते हैं। अगर पाप ग्रह बलि ग्रह शनि जैसे बैठे हैं, हाँ मनुष्य का आयु वृद्धि करते हैं अष्टम में बैठे हो शनि महाराज, लेकिन लंबी बीमारी भी देते हैं। गुप्त धन प्राप्ति नहीं कराते शनि, पहली बात। अचानक से धन जो होता है वो शनि नहीं देते, ऊपर परिश्रम करा के ही देते हैं, फिर इनकी दृष्टियों के ऊपर डिपेंड करेगा। सूर्य को भी उतना पीड़ित नहीं करेंगे, चंद्रमा को ज़्यादा पीड़ित करते हैं शनि। सूर्य जहाँ भी हो अष्टमेश होकर वैसा हानिकारक नहीं होगा, शनि के कारण उनको उतना दोष नहीं होगा जितना चंद्रमा को होगा। ये शनि की बात होगी, 10 और 11 लिखा हो तो। लेकिन हाँ शनि यहाँ है तो आपको धन जीवन में प्राप्ति करने में बहुत कठिनाइयाँ आती हैं। अगर धनेश होकर शनि आप अष्टम में बैठे हैं तो गुप्त धन जैसा कुछ नहीं प्राप्त होता आपको, आपके कर्म से ही आपको चीज़ें प्राप्त होती हैं। हाँ ऐसा जातक जो होता है वो साइंटिफिक रिसर्च में पीएचडी करने में अपना जीवन देता है, या टेक्नोलॉजिकल फील्ड में होता है, टेक्निकल फील्ड में होगा, कोडिंग के फील्ड में होगा, इंजीनियरिंग के फील्ड में होगा और अच्छा करेगा, वहाँ से धन कमाएगा, अपने दम पे मेहनत करेगा, क्योंकि इनकी दृष्टि अपने कर्मभाव में पड़ती है, अपने मेहनत से काम करता है, लड़का कमाता है, तब जाके धन प्राप्त होती है, नहीं तो नहीं होता। शिक्षा इसकी जो होगी वो कोई ना कोई टेक्नोलॉजी वाली होगी, विशेष रूप से इंजीनियरिंग करेगा, कोडिंग वगैरह के क्षेत्र में गहन अध्ययन करेगा और अच्छे पैकेज पे काम करेगा, पैसा कमाएगा। फ्री का पैसा इसको कभी मिलेगा नहीं, पैतृक संपत्ति, जमीन का नीचे वाला कुछ नहीं। तो शनि का यहाँ होना यही आपको मिलेगा। 10 या 11 यहाँ बना हो तो 10-11 से पहले बाकी लोगों को देख लेते हैं जल्दी जल्दी, बहुत लंबी वीडियो बन जाती है और आप लोग देखते हैं नहीं, ठीक है, लंबी वीडियो का ज़माना रहा नहीं है। 1 नंबर बता दिया मैंने, यहाँ 2 नंबर यहाँ लिखा हो तो यहाँ 8 नंबर बना है, यानी कि शुक्र बैठे हैं मंगल की राशि में। मंगल अब कैसे है इस जगह पे? शुक्र का मैंने बता दिया मेरे विचार में, शुक्र यहाँ बैठे हैं तो अच्छा है। अष्टम में शुक्र उतने बुरे नहीं माने जाते हैं, द्वादश में फिर भी ठीक है, बहुत ज़्यादा खर्च कराने वाले होते हैं। अष्टम में शुक्र है तो थोड़ा सा आपके अंदर जिसकी भी कुंडली है, पति हो पत्नी हो,
स्त्री हो जाति का या जातक हो, थोड़ा गुप्त कर्मा होता है। ऐसे लोग छुप के भोग विलास में रुचि दिखाते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन हाँ इनके अंदर ज्ञान भी होता है। ऐसे जातक जो होते हैं ज्ञान प्राप्त करते हैं, गायन भी करते हैं, गहन अध्ययन करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, यदि शुक्र धनेश है आपके तो ऐसे जातक धन प्राप्ति करते हैं। और एक तरह से देखें तो फिल्म इंडस्ट्री वगैरह की लाइन में अच्छे होते हैं ये लोग, धन कमाते हैं और खूबसूरत होते हैं, वाणी अच्छी होती है इनकी, और सिंगिंग वगैरह के क्षेत्र में जाते हैं। तो शुक्र का यहाँ धनेशों के होना अच्छा है। बुध को देखें, अगर बुध यदि बैठे हैं यहाँ, यानी कि यहाँ 3 नंबर लिखा है, यहाँ 9 नंबर लिखा होगा, बुध यहाँ बैठे तो भी अच्छा है। बुध का अष्टम में भी होना अच्छा होता है, फायदा ही कराता है आपको, लाभ ही कराता है। कहीं ना कहीं आपको वाणी से और गायन से, मैंने जब शुक्र में बताया बुध के साथ भी वही है, लेकिन ज्ञान, गूढ़ ज्ञान प्राप्ति होती है। ऐसे जातक को ऑकल्ट साइंस में भी रुचि होती है, पढ़ने की, पढ़ाने की, सब कुछ की रुचि होती है। कहीं ना कहीं गायन वादन और इन सब चीज़ों में इनके रुचियाँ देखी गई हैं। और धन अर्जन भी खूब करते, धनी कहा गया है। अष्टम में बुध बैठे हैं तो, धनेश होकर बैठे हैं तो धन प्राप्ति होती है। जो महाधन वाला मैंने बताया वो इनके साथ होता है। बस ये पीड़ित ना हो, पीड़ित हो गए तो ये सब चीज़ें बेकार हैं। 4 नंबर यहाँ लिखा है तो 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब वही शनि वाली बात हो गई कि यहाँ पे चंद्रमा बैठे हैं शनि के। अब किसी तरह शनि राहु केतु अगर इनको देख रहे हैं तो फिर ऐसा जातक जो होता है, अष्टम में चंद्रमा वैसे भी परेशान करते हैं, जीवन पर्यंत आपकी मानसिक परेशानियाँ लगी रहती हैं, अपमान प्राप्त होता है ऐसे जातक को। विशेष रूप से द्वितीय सो के चंद्रमा अपने ही घर को देखेंगे वो अच्छा है। अचानक से धन प्राप्ति जीवन में होती है और भाग्य भी इनका साथ देता है धन प्राप्ति कराने में। धन तो मिलता है ऐसे जातक को अचानक से कभी कभी, और इनका मन जो होता है वो काम करने में होता भी नहीं है। हालांकि मकर राशि बन रही है, मकर राशि वाले जातक काम करते ही हैं, हमेशा करते हैं, काम के पीछे ही भागते हैं। काम का मतलब कर्म। लेकिन अष्टम भाव में चंद्रमा है तो ये जातक जो होता है ज़्यादातर ज्योतिष वगैरह या साइंटिफिक रिसर्च वगैरह या पीएचडी वगैरह के क्षेत्र में देखा जाता है काम करता हुआ, या फिर किसी भी ऐसे फील्ड में जहाँ की गहन अध्ययन करना, ज़्यादा सूक्ष्म अध्ययन करना पड़ता है। तो ठीक है चंद्रमा का यहाँ होना। अगर शनि अच्छे हैं तो ऐसा जातक जो होता है टेक्निकल फील्ड में भी जाता है, पढ़ाई करता है, धन भी अर्जन करता है। बस शनि इनको देख ना रहे हो। शनि की राशि में भले चंद्रमा है, अच्छा है, लेकिन शनि इनको देखे ना या बैठे ना हो, या राहु के तो देखे ना, तो फिर भी ऐसा जातक जो होता है, और शुभ ग्रह से देखे जाते हो, गुरु वगैरह से देखे जाते हो, तो ऐसा जातक सामान्य ही जीवन जीता है। लेकिन अगर चंद्रमा अकेले यहाँ है, कोई देख नहीं रहा है इनके साथ, ना कोई बैठा है अच्छा या बुरा ग्रह, तो ऐसा जातक भले अच्छा कर ले जीवन पर्यंत, कमाई कर ले, पढ़ाई कर ले, लिखाई कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन मन से कभी भी शांत नहीं होगा, जीवन पर्यंत मानसिक पीड़ा में रहेगा। बात करेंगे यदि सूर्य की राशि 5 नंबर वहाँ लिखा हो, धन भाव में 5 नंबर लिखा है यहाँ, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अगेन यहाँ पे शनि की राशि, सूर्य यहाँ पे बैठे। अब सूर्य का अष्टम में होना बीमारियाँ बहुत देता है, वो भी शनि की राशि में, शत्रु राशि में। धनेश होके बैठे हैं, कुटुंबी जनों से ये क्रोधी बहुत होते हैं। अष्टम में सूर्य हो, परिवार में तो रह नहीं पाएगा ये बंदा, या कोई भी हो, लड़ता ही रहेगा अपने परिवार में, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होगा। और हाँ, पिता भी परेशान रहेंगे जीवन में, इनके बीमारियों से ग्रस्त रहेंगे। हाँ, पिता की संपत्ति, दादा की संपत्ति प्राप्त हो सकती है ऐसे जातक को, धन प्राप्ति हो सकती है, गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है, वो ठीक है। राजा से कहीं ना कहीं सरकार से प्राप्ति हो सकती है, लेकिन बीमारियों से इसका पीछा छूटेगा नहीं, क्रोध से इसका पीछा छूटेगा नहीं ऐसे जातक का। तो इतना अच्छा इनको भी नहीं कह सकते यहाँ पर। 5 नंबर यहाँ लिखा है तो फिर बुध अगर बैठे हो, 6 नंबर लिखा हो तो यहाँ पर 6 हो तो 7,
8, 9, 10, 11, 12। बुध अच्छे हैं यहाँ पे, जैसा कि मैंने पहले बताया था, अच्छी राशि में है। पहले भी 9 नंबर में थे, अब 12 नंबर में है। बुध का यहाँ होना अच्छा है, उत्तम है। हाँ, ये है कि नीच के बुध है। अब अपने धनेश अब नीच के होके अष्टम में है। नीच भंग, हालांकि अष्टम में है, दुस्थान है, नीच भंग हो रहा है। और किसी भी कारण से, बहुत से कारण है नीच भंग होने के, किसी भी कारण से नीच भंग हो रहा हो तब तो अच्छा है, अचानक से धन प्राप्ति जीवन में कराएंगे। लेकिन अगर नीच भंग नहीं हो रहा जीवन में तो ये उतना अच्छा नहीं होगा। जितना कि 3 नंबर वाली राशि में बन रहा था इनका, उतना अच्छा यहाँ पे फल नहीं मिलेगा आपको। कभी अच्छा फल, कभी बुरा फल जीवन में देखने को प्राप्त होगा। लेकिन धन संबंधी चीज़ों से जीवन भर जूझते रहेंगे। धन आना जाना, धन की वजह से जीवन बर्बाद एक तरह से हो सकता है अगर अचानक से यहाँ पे नीच भंग ना हो रहा हो और वो राज्यों में परिवर्तित ना हो रहा हो तब। तो ये अच्छा नहीं है। 6 नंबर अगर लिखा है आपके, कन्या राशि बनी है धन भाव में। 7 नंबर जैसा कि तुला राशि, 8, 9, 10, 11, 12, 1। अब यहाँ पे शुक्र बैठे हैं मंगल की राशि में। ठीक है, मंगल पे डिपेंड करता है मंगल कहाँ पे है, अष्टम भाव का फल देंगे। लेकिन शुक्र तुला राशि के यहाँ पे धनेश होके बैठे हैं, धन प्राप्ति कराते हैं। जीवन में अचानक से आपको धन प्राप्ति होगी। अगर राहु देख रहे हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा है। केतु देख रहे हैं तो उतना अच्छा नहीं है। केतु भी देते हैं लेकिन ऐसे जातक का फिर धन आता जाता रहता है। हालांकि राहु भी देख रहे हैं तो धन आएगा, अपार धन आएगा अचानक से, फिर वो गायब भी हो जाएगा। तो शुक्र का यहाँ होना ठीक है, उत्तम है। धनेशों के पैसा मिलता है बराबर। हाँ, और कई चीज़ों में थोड़ी सी अच्छी बात नहीं होगी पत्नी के लिए। आपके जीवन में पत्नी से आपका वही जो मैंने शुरू में बताया था, सुख, पत्नी सुख में कमी थोड़ी बहुत रहती है। पत्नी बीमार रहती है, ऐसा भी देखने को मिलता है। फिर देखते हैं अगर 8 नंबर लिखा है तो 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2। अब यहाँ पे मंगल, अगेन मंगल जैसा कि मैंने पहले बताया था सेम फल मिलेगा आपको। अब डिपेंड करता है, थोड़ी सी अंतर आएगा कि शुक्र आपके कैसे है। बाकी मंगल यहाँ अष्टम में, मंगल का अष्टम में होना उतना शुभ नहीं होता है सेहत के हिसाब से। धन के हिसाब से अच्छा है, धन आपके पास आएंगे और अचानक से जीवन में धन प्राप्ति होती रहेगी। आपको बड़े पैमाने पर होगी। भूमि से जुड़े हुए चीज़ों में आपको धन प्राप्त होता है। या फिर आप यदि डॉक्टरी के क्षेत्र में हैं तो आपको धन प्राप्ति होगी। अगर अष्टम में मंगल है धनेश होके तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप किसी डॉक्टर के फील्ड में हो या किसी भूमि से जुड़े हुए काम में हो, तो वहाँ से आपको अपार धन की प्राप्ति होती है। लेकिन सेहत के लिए उतना अच्छा नहीं माना जाएगा। अचानक से छोट चपेट का खतरा भी बना रहता है जीवन में। गुप्त रोग भी होते हैं, ब्लड संबंधी चीज़ें भी होती हैं, जैसे मैंने बताया ब्लड प्रेशर वगैरह का भी खतरा बना रहता है। तो अष्टम में यहाँ मंगल होना उतना अच्छा नहीं माना जाएगा। लेकिन हाँ, धन है तो सब कुछ है। आज के युग में तो धन ही सब कुछ है। 9 नंबर यहाँ लिखा है तो 10, 11, 12, 1, 2, 3। अब यहाँ पे गुरु बैठे हैं बुध की राशि में। ठीक है, गुरु अष्टम में है। आप ज्ञान प्राप्त करते हैं, गूढ़ ज्ञान प्राप्त करते हैं। जिस भी विषय में आप पढ़ाई करेंगे वहाँ पर आप गहन अध्ययन से ही पढ़ाई करेंगे। हालांकि ज़्यादातर ऐसे जातक जो होते हैं वह किसी भी फील्ड में हो, बहुत उच्च पद पर प्राप्त, मतलब उच्च ज्ञान प्राप्त करते हैं। उच्च ज्ञान का मतलब है कि पीएचडी वगैरह से नीचे इनकी प्राप्ति नहीं होती है ज्ञान की। वाणी अच्छी होती है, ठीक ठाक बोलते हैं, परिवार को लेके चलने वाले, परिवार के साथ चलने वाले, ज्ञान से धन अर्जन करने वाले होते हैं ऐसे जातक। कहीं ना कहीं अगर विदेश से जुड़ा हुआ काम करते हैं, विदेश जाके टीचिंग का काम करते हैं ऐसे जातक, तो विशेष रूप से धनार्जन करते हैं। और ठीक है, सुख संपत्ति तो मिलती है ऐसे जातक को। गुरु अगर आपके अष्टम में है धनेश होके तो भूमि वन वाहन सब कुछ होता है। तो ठीक है, गुरु का यहाँ होना धनेश होके अच्छा है। कुछ चीज़ों सेहत को लेकर थोड़ी बहुत परेशानी होगी,
लेकिन उतना भी बुरा नहीं हो। गुरु का अष्टम में होना ठीक है। 10 और 11 का मैंने बताया। 12 नंबर अगर लिखा हो धन भाव में, यानी कि गुरु की ही राशि हो और गुरु यहाँ बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 बुध की ही राशि में बैठेंगे, ये भी ठीक है। अगर यहाँ पे 12 नंबर लिखा है, मीन राशि है, ऐसे जातक अच्छा होता है, इनका जीवन सरल होता है और ठीक ठाक होता है, परिवार को लेके चलने वाला। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, 9 नंबर की राशि में, अब वो चूँकि अग्नि तत्व की राशि यहाँ बनी हुई थी, थोड़ी बहुत क्रोध होता है ऐसे जातक में, लेकिन यहाँ मीन राशि अगर बनी हो, ऐसे जातक के अंदर क्रोध नहीं होता, परिवार के साथ चलते हैं, कुटुंब के साथ चलते हैं। बाकी जो मैंने बताया पिछले फल, वो फल प्राप्त होता है, धन प्राप्त होता है, इनको अलग अलग स्रोतों से प्राप्त होता है और ज्ञान से ही ज़्यादातर इनका जुड़ाव रहता है जीवन पर्यंत। तो ये फल है आपका अष्टम में। कहीं ना कहीं आप 60-40 मान सकते हैं अष्टम में फल आपका। धनेश अगर अष्टम में है तो क्या फल है, 60% अच्छा मान सकते हैं, 40% खराब कह सकते हैं आप जीवन में, और इतना तो चलता ही है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं आज्ञा चाहूँगा, बहुत लंबा वीडियो बन चुका है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। ओम गणेश।